टुन्नू चिड़िया का जंगल में एक छोटा सा घोंसला था। वह हमेशा खुश रहती और पेड़ों पर उड़ती रहती। एक दिन जंगल में नया जानवर आया, मोटू हाथी। उसने देखा कि टुन्नू कितनी तेज उड़ती है और उसे जलन होने लगी। मोटू हाथी बोला, मैं भी उड़ सकता हूँ, देखना। और उसने अपने बड़े कान फड़फड़ाने शुरू किए, लेकिन उड़ा नहीं। टुन्नू हंसते हुए बोली, उड़ना इतना आसान नहीं है मोटू भैया, इसके लिए पंख चाहिए, कान नहीं। मोटू हाथी उदास हो गया। टुन्नू को उसकी उदासी देखकर थोड़ा बुरा लगा और उसने उसे हिम्मत दी। टुन्नू बोली, मोटू भैया, उड़ने की बजाय तुम और भी बड़े काम कर सकते हो, जैसे जंगल में पेड़ लगाना। मोटू को यह विचार अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने बड़े सूंड से पेड़ लगाने का काम शुरू किया। जल्दी ही पूरा जंगल मोटू के लगाए पेड़ों से हरा भरा हो गया। सब जानवर उसकी तारीफ करने लगे। टुन्नू ने मोटू की मेहनत देखकर उसे आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मोटू भैया, अब पूरा जंगल तुम्हारे काम की वजह से कितना सुंदर लग रहा है। मोटू हाथी गर्व महसूस करने लगा और समझ गया कि हर किसी की अपनी ताकत होती है। टुन्नू चिड़िया ने मोटू को बताया, तुम्हारी ताकत उड़ने में नहीं बल्कि जमीन पर बड़े काम करने में है। धीरे धीरे टुन्नू और मोटू अच्छे दोस्त बन गए। वे रोज नए नए पेड़ लगाते और जंगल को और हरा बनाते। जंगल के दूसरे जानवर भी टुन्नू और मोटू की प्रेरणा से पेड़ लगाने लगे। अब पूरा जंगल हरा भरा हो गया था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा से कई पेड़ गिरने लगे और जानवर घबरा गए। टुन्नू ने देखा कि घोंसले पेड़ों पर लटके हैं और बहुत सारे पक्षी डर गए हैं। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह मोटू के पास उड़ते हुए गई और बोली, मोटू भैया, हमें मिलकर पेड़ों को बचाना होगा। सिर, तुम पेड़ों को सहारा दो। मोटू हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से गिरते हुए पेड़ों को सहारा दिया और जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। टुन्नू ने अपने छोटे छोटे पंखों से तेज उड़ान भरी और बाकी पक्षियों को घोंसलों से बाहर निकाला। तूफान खत्म हुआ और जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। टुन्नू और मोटू ने मिलकर सबको बचा लिया था। सभी जानवर टुन्नू और मोटू की तारीफ करने लगे। दोनों ने समझा कि मिलजुल कर काम करने में ही असली ताकत होती है। टुन्नू चिड़िया ने मोटू से कहा, तुम्हारी मदद के बिना हम यह नहीं कर सकते थे। तुमने आज असली वीरता दिखाई। मोटू हाथी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे बिना मैं यह नहीं समझ पाता कि असली ताकत क्या होती है। अब जंगल के हर जानवर ने यह सीख लिया था कि हर किसी के पास कोई न कोई खास ताकत होती है। जंगल में शांति लौट आई। टुन्नू और मोटू फिर से पेड़ लगाने के काम में जुट गए। दोनों के दिल में अब एक नई समझ थी। वे दोनों समझ गए कि सच्ची दोस्ती और मदद की भावना ही जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना सकती है। जंगल के सभी जानवर अब एक दूसरे की मदद करने लगे। इस तरह टुन्नू चिड़िया और मोटू हाथी ने मिलकर जंगल को हरा भरा और खुशहाल बना दिया। अब टुन्नू और मोटू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानने लगा।